किसान साथियों, जय जवाहर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मछली पालन की इस दुनिया में। मैं हूं पुष्पक राठी, कोयतुर फिश फार्मिंग से। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, कि आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग या फिर आरएएस सिस्टम, या फिर जब भी आप हाई डेंसिटी फार्मिंग करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल और उससे जुड़ी कुछ चीज़ें। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना तगड़ा है बायोफ्लॉक सिस्टम में, क्योंकि 24 आवर आपका 24 घंटे 22 घंटे आपका ब्लोअर चलने हैं, तो बहुत ही तगड़ा बिल आता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी पर कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर जो स्कीम लॉन्च करी है, या जो अभी नया सिस्टम आया हुआ है, तो इसमें आपको बहुत सारा पैसा जो है बचने वाला है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मैं आपको डिटेल जानकारी देता हूँ कि अभी सरकार ने क्या क्या स्कीम लागू की है और क्या क्या इसको आपको फ़ायदे होने वाले हैं। तो सरकार ने फिलहाल बहुत सारे स्कीम अभी जो है लागू किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम अलग हो सकती है। मैं स्टेट गवर्नमेंट जो है छत्तीसगढ़ रायपुर की बात कर रहा हूँ। तो अभी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी 20 जुलाई को, इसमें जो है यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल जी जो है, या दाऊ जी जिनको बोलते हैं, तो उन्हें मछली पालन को जो है एग्रीकल्चर का या कृषि का दर्जा दिया हुआ है, और जो कि बहुत ही अच्छा है। ये जो मैं भी खबर आपको सुना रहा हूँ, ये खबरीलाल.com से मुझे न्यूज़ मिली थी, और ये फैक्ट है, सही चीज़ है ये। क्योंकि सरकार के इस फैसले से बहुत सारे किसानों को फ़ायदा मिलना ही मिलना है। क्योंकि जो एक गवर्नमेंट का आंकड़ा है, उसके हिसाब से यहाँ पर 2,20,000 जो किसान जो है हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और काफ़ी अच्छा फिश फार्मिंग जो है कर रहे हैं। तो इससे मिलने वाली क्या क्या चीज़ें हैं? अब एग्रीकल्चर का दर्जा मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर वालों को या यहाँ किसानों को मिलता है। खास करके इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उस पर मिलने वाला लोन, उस पे वाले मिलने वाला बीमा, ये सारी चीज़ें आपको जो है लाभ में मिलेगा। तो अभी तक क्या है, मछुआरों को जो है 1% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक, और 3% ब्याज पर 3 लाख से ऊपर का जो है ऋण जो है मिलता था। लेकिन अब जो ये जो इंटरेस्ट है, ये भी अब जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में बिना ब्याज के छत्तीसगढ़ सरकार जो है लोन आपको देती है। और ये जो स्कीम है, ये सहकारी बैंकों में लागू है। आप वहाँ से जो है इसको ले सकते हैं। अब बायोफ्लॉक के लिए इस पर क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि ये तालाबों के लिए हुआ है कि जहाँ आप 10 एकड़, 15 एकड़, 5 एकड़, यानी कि 2 हेक्टेयर से ऊपर में आप फार्मिंग करते हैं, तब इसमें जो है इजली जो है उसको परिभाषित किया गया है। लेकिन बायोफ्लॉक सिस्टम में भी क्या सिस्टम होगा, इस पर अभी अच्छे से परिभाषित नहीं किया गया है। तो चलिए आने वाले दिनों में इस पर भी मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो डैम वाले हैं, जो डैम से पानी लेकर के तालाबों में भरते थे, मछली पालन करते थे, उनको भी जो है 4 रुपये जो है पर 10 क्यूबिक फीट जो है पानी के बदले आपको देना पड़ता था। वो भी आपको अब जो है जीरो हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, वो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल। क्योंकि यहाँ जो है एग्रीकल्चर में जो बिल अभी तक आता था, वो एलाइड सेक्शन में आता था, और एलाइड में जो है 1 यूनिट का आपका 4 रुपया 40 पैसा पर यूनिट के हिसाब से बिजली बिल आता था। तो बिजली का बिल नहीं था, ये पूरा खून चूस जाता था किसानों का। क्योंकि बायोफ्लॉक सिस्टम में आपको तो जान रहे हैं कि एरिएशन का कितना तगड़ा काम है। लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैवी हैवी आपके ब्लोअर्स चलने हैं, 20 HP, 10 HP, 5 HP, 3 HP के, तो उतना जो है इलेक्ट्रिसिटी आपका कंजप्शन वो करेगा ही करेगा। तो अभी फिलहाल मैं अपने फार्म हाउस की बात बता दूँ। मेरे यहाँ जो है अभी कुमारी फार्म हाउस में बोरवेल्स मिला करके लगभग 15 HP का लोड है, और 11 HP का कंटिन्यू लोड है, एनी टाइम चलते हैं। तो 11 HP में गर्मी के दिनों में जो है 35,000 तक का बिल आता था, और अभी फिलहाल बारिश के दिनों में 15 से 17 हज़ार का पर मंथ का बिल जो है अभी आता है। तो अब जो है ये वाला सिस्टम आ जाने से, अब सोचिए आपका जो 35,000 का बिल है, वो सीधा सीधा आपका यदि 11 HP का लोड रहेगा, तो छत्तीसगढ़ में फ्लैट रेट जो है एग्रीकल्चर में 1 HP के पीछे 100 रुपीज़ है। तो 11 HP मीन्स 1100 रुपीज़ ओनली। पहले 35,000, अब 1100 रुपीज़। तो बिल्कुल बधाई की पात्र है यहाँ की सरकार, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और इससे किसानों के उनका ऐसा सोचना है कि 1 किलो की प्रति किलो में 10 रुपये तक की कमी आएगी, और बिल्कुल ये पॉसिबल है। आराम से पैसे बचेंगे, और इससे किसानों को बिल्कुल फ़ायदा होना ही होना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बोरवेल्स का पानी, और जहाँ तक मुझे पता है हम लोग 35,000 पेनाल्टी इसी में डाले थे, क्योंकि हम लोगों ने एग्रीकल्चर का पानी जो है अपने बायोफ्लॉक में यूज़ कर रहे थे, और उस हम विद्युत विभाग छापा मार के 35,000 का पेनाल्टी हमारे ऊपर काटी थी। जबकि हमारे यहाँ ऑलरेडी 3 कनेक्शन लगे हुए थे, एग्रीकल्चर का भी लगा था, एलाइड का भी लगा था, टीसी कनेक्शन भी लगा था, इसके बावजूद भी हमको देने पड़े थे। तो चलिए अब उन सब समस्याओं का झंझट खत्म हो जाएगा। तो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ जो है 6वें पायदान पे है इंडिया में मछली पालन पे, और सीड कल्चर पे भी अच्छा खासा है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों को हम लोग यहाँ सीड बेचते हैं, यहाँ से सप्लाई करते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। स्पांज, फ्राइलिंग, फिंगर, ईयरलिंग, सारी चीज़ पे आप हमसे भी, आप मछली के बच्चे चाहिए, पंगासियस कामन का आप अवेलेबल है। पंगासियस से भी हम लोग 1 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो यदि आपको पंगासियस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, और वीडियो पे भी आपको नंबर दिख जाएगा कस्टमर केयर का, कोई तो फिश फार्मिंग का, आप संपर्क कर सकते हैं, आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप फार्म हाउस से भी आकर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।
चलिए फिलहाल यहाँ तालाब और डेमो का भी अच्छा खासा सिस्टम फैला हुआ है, नेटवर्क फैला हुआ है। फिलहाल 93,698 का जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है उतने यहाँ पर तालाब हैं और केज कल्चर इसमें अच्छा खासा चल रहा है। अभी आप जो है कोरबा बालको में जो है अच्छा खासा 1000 केज लगने वाले हैं। तो आप यदि वहाँ केज कल्चर करना चाहें तो आप वहाँ गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर के आप वहाँ भी जो है फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि उत्पादकता की बात करूँ तो अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट का जो आंकड़ा आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा है, अभी देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। और केज कलर में 1000 केज लगने वाले हैं, वो 6x4x4 का है। तो आप इसमें भी आप सब्सिडी लेना चाहें तो वहाँ जाकर के आप ले सकते हैं और प्रति केज जो है 3 मीट्रिक टन तक आपका उत्पादन इजीली जो है निकलता है। तो आप उतना भी आप उसमें फार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने जो है जो सुविधाएँ दे रखी है वो जो है बीमा का सुविधा है कि हमारे जो किसान भाइयों की यदि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख का बीमा है और ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए 25,000 का बीमा जो है रखा गया है। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जो लोग करते हैं उनके लिए भी अच्छा खासा है, तालाब वालों के भी अच्छा खासा है। तालाब में प्रति हेक्टेयर आपका सामान्य वर्ग से है तो 4,40,000 रुपये का, जबकि यदि आप ST/SC हैं या महिलाएं हैं तो 6,60,000 तक का अनुदान आपको मिलेगा। और दुर्घटना बीमा जैसे मैं बता चुका आपको। इसके अलावा यदि आप सहकारी समिति हैं, आपकी मछुआ पालन समिति है, तो बीज के लिए, दाने के लिए 3 साल में आपको 3 लाख तक का फंड जो है आपको दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए हम लोग बार बार वीडियोस बनाते हैं, बायोफ्लॉक सिस्टम के लिए, इसमें भी 7.5 लाख का बजट जो है सेंक्शन हुआ है, जिसमें आपको 40% अन्य के लिए, जबकि 60% महिलाओं के लिए और ST/SC के लिए रखा गया है। तो इस तरीक़ा से मछली पालन में बहुत सारी जो है सुविधाएँ सरकार ने दे रखी है। आप बेस मछली पालन का लाभ उठाइए और बिल्कुल अर्निंग कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत काम की होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।